من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. سبحان الله سبحان الله. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم.
हज़रात मिलकर मेरे साथ दुरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फलक नज़ारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं। उठो गम की मारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ हुज़ूर आ गए। सब हज़रात मिलकर पढ़ लो हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो निशान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो निशान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कद गुलाम हो अरे बादशाह हो निगाहें झुकाओ हुज़ूर आ गए हैं। सब पढ़ने हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं। हुआ चार सूरे मतों का बसेरा उजाला उजाला सवेरा सवेरा हलीमा को पहुंची खबर आमिना की मेरे घर में आओ हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ। हवाओं में जज्बात है मरहबा के फिजाओं में नग़मात सल्ले अला के दरूदों के गजरे सलामों के तोहफे गुलामों सजाओ हुज़ूर आ गए हैं। एक बार सब हज़रात मिलकर पढ़ने हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए। समा है सनाए हबीबे खुदा का ये मीलाद है से बरे अंबिया का ये मीलाद
है सरवरे अंबिया का, नबी के गदाओं सब एक दूसरे को गले से लगाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। तिलावत कलाम मजीद, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। मालिक की कायनात, खालिक की कायनात, राज़िक की कायनात इनके इल्म अमल में मजीद बरकतें अता फरमाए। अल्लाह करीम इनको और इज्जतों से नवाजे। एक गजल पेश करके उसके बाद अल्लामा साहब को दावत पेश करूंगा। ये आजम साहब ने लिखी है, बड़ी खूबसूरत। आजम चिश्ती साहब फरमाते हैं कि तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा। एक बार या सुभान अल्लाह। तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, जेकू वेख के चन शर्मावे। तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, जेकू वेख के चन शर्मावे। ते अद्धी राती चन चढ़ जावे, जे और रुख को निकाब उठावे। ते अद्धी राती चन चढ़ जावे, जे और रुख को निकाब उठावे। जे ओ खोले पेच जुल्फ दे, जे ओ खोले पेच जुल्फ दे, ओ ते राही राह भूल जावे। तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, जेकू वेख के चंद शर्मावे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खड़े होकर इस्तिकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। माशाअल्लाह। अभी तशरीफ लाए हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती आज़म मौलाना खान मोहम्मद कादरी साहब। उनके साथ मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा जवेद इकबाल खारा साहब तशरीफ लाए। उनके साथ जनाब इकबाल मदनी साहब तशरीफ लाए। हम सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, जेकू वेख के चंद शर्मावे। अद्धी राती चंद चढ़ जावे, जे और रुख तू निकाब उठावे। जे ओ खोले पेच जुल्फ दे, ते राही राह भूल जावे। जे ओ निकले सैर करन लई, जे ओ निकले सैर करन लई, ते सारा गुलशन शीश नवावे। ते ओ हथ लावे फुलां नू, ते हथ फुलां विच रल जावे। तौबा तौबा हुसन सजण दा, तौबा तौबा हुसन सजण दा, उते जाल न झली जावे। अकल खुदा ने इन्नी दिती, इल्मा विच न आवे। इल्म खुदा ने इन्ना दिता, अकला विच न आवे। ते बिजली डरदी लिशक न मारे, मता बेअदबी हो जावे। आजम एडा सोना माही, मैनू होर किधरे नजर ना आवे। आजम एडा सोना माही, मैनू होर किधरे नजर ना आवे। इन्हीं अल्फाज के साथ दावत दूंगा हमारे फाजिल भेरा हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद सिबगतुल्लाह साहब। आप तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में अपनी हाजिरी पेश फरमाएं। एक बार नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी।
अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा अम्मा बाद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे नहायती इज़्ज़त व इफ्तिखार के लायक मशाइख़े इज़ाम और उलमाए किराम और मेरे नहायती इज़्ज़त व इफ्तिखार के लायक सामीन ज़ी-ए-तिशाम, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कुछ यूँ करना चाहूँगा कि हम अपना मायार ज़माने से जुदा रखते हैं, अपना मायार ज़माने से जुदा रखते हैं। हम तो अपना महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हज़रात मोहतरम, आज हम उसी महबूब के ज़िक्र की महफिल यहाँ पे सजाए बैठे हैं। एक रिवायत इस हवाले से मैं आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगा कि अन अबी दर्दाए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मर्रा मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला बैते आमिर अल अंसारी वकाना युअल्लिमु वकाया विलादती अलैहि सलातु वस्सलाम ले अबनाई व शीरतिही व यक़ूलु हाज़ल यौम व हाज़ल यौम फ़कान अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नल्लाहा फ़तहा लका अबवाबर रहमा व मलाइकतुहु कुल्लुहुम यस्तग़फिरून लका व मन फ़अला फ़िलका नजा निजातका व कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हज़रत आमिर अंसारी के घर की तरफ गया। जब वहाँ पे पहुँचा, क्या देखता हूँ, हज़रत आमिर अल अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर वालों को बिठाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के तज़किरे सुना रहे थे। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये महफिल देखी तो आपने इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा फ़तहा लका अबवाबर रहमा। ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे इस अमल की बदौलत रब ताला ने तुम्हारे ऊपर अपनी रहमतों के दरवाजों को खोल दिया है। व मलाइकतुहु कुल्लुहुम यस्तग़फिरून लका, और उसके जितने भी मलाइका हैं वो सारे के सारे तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। व मन फ़अला फ़िलका नजा निजातका, और ऐ मेरे सहाबा, जो आदमी भी ता क़याम क़यामत तुम्हारे अमल की तरह अमल करेगा, रब ताला उसे भी तुम्हारी तरह निजात अता फरमा देगा। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि रहमत के नज़ारे हैं मीलाद की महफिल में, अरे बख्शिश के इशारे हैं मीलाद की महफिल में। और सरकार को ये महफिल कैसे न लगे प्यारी, सरकार के प्यारे हैं मीलाद की महफिल में। और ऐ अकल के दीवानों, क्यों हमसे उलझते हो, हम इश्क के मारे हैं मीलाद की महफिल में। हज़रात मोहतरम, ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारे मुकद्दर में हुजूर की सनाखानी लिख दी गई है। तो फिर मैं यही कहूँगा कि सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा आले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में आका दो जहां हुजूर सरवर कौनैन व मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मदा सराई फरमा रहे थे। और इसके साथ साथ एक बात मेरे दिल में उतर रही थी और मैं सुना देता हूँ, और इंशाअल्लाह मुझे भी लुत्फ आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। कि ये जो स्टेज भरा हुआ है ना, ये अक्सर जो उलमाए कराम
या कारी कुरान बैठे हैं, हुजूर ज़ियाउल उम्मत का फैज़ है। फैज़ जाने फैज़ याफ्ता हुजूर ज़ियाउल उम्मत। और मैंने आज सुबह की नमाज हुजूर ज़ियाउल उम्मत के कदमों में पढ़ी, मुझे बड़ा लुत्फ़ आया, बहुत मज़ा आया, बड़ा लुत्फ़ आया। तो मैं आपको मैंने तकरीर नहीं करनी, एक बात बताना चाह रहा हूँ। आप अलामा खान मोहम्मद कादी साहब के चेहरों को देखो, कितना खूबसूरत चमक रहा है, कितना खूबसूरत चमक रहा है। उनके साथ अलामा जवेद इकबाल खारा साहब बैठे हैं, कितना चेहरा खूबसूरत चमक रहा है। उनके साथ हमारे इलाके की शान पहचान कारी उल कुर्रा जनाब कारी सफुल्लाह कादी साहब बैठे हैं, चेहरा कितना चमक रहा है। रब्बे जुल जलाल ने आले सुन्नत व जमात को बंदे ही बड़े खूबसूरत अता फरमाए हैं। और उनके साथ एक रूहानी दरसगाह के लफ्ते जिगर हुजूर मियां सफदर साहब बैठे हैं, उनका चेहरा कितना चमक रहा है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं, आखिर इनको किसने चमकाया तो होगा ना यार, बात समझे नहीं तुम मेरी? आखिर ये ऐसे फौरन तो नहीं ना चमक गए, किसी ने मेहनत की होगी, रगड़ा लगाया होगा, आखिर चमकाया होगा। तो मैं ये बात बता रहा हूं कि यार जिसके शागिर्द इतने खूबसूरत हैं, हुजूर ज़ियाउल उम्मत कितना खूबसूरत होगा। जरा मोहब्बत से कहा तो सुभान अल्लाह, वो कितने खूबसूरत शख्सियात होंगी जिनके कदमों में बैठकर इन्होंने इल्म दुनिया हासिल की होंगे। तो मैं अब दावत सुखून दे रहा हूं जनाब। और एक और बात अर्ज करता चलो कि ये फैजान हुजूर ज़ियाउल उम्मत क्या है। हम अक्सर अपनी महफिलों में ये नारे लगाते हैं, फैजान फैज़ याफ्ता हुजूर ज़ियाउल उम्मत, ये क्या है? दीन मिल्लत की ज़िया पीर मोहम्मद करम शाह, ये क्या है? तो मैं अपनी घर की बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। और जो मैं जुमला कह रहा हूँ मैं वो दुरुस्त कह रहा हूँ। अगर आज हमारे चेहरों पर दाढ़ियां सजी हुई हैं तो ये फैज़ है हुजूर ज़ियाउल उम्मत का। अगर आज हमारे सरों पर कपड़ा है तो ये फैज़ है हुजूर ज़ियाउल उम्मत का। आज अगर हमारे सीने में मोहब्बत मुस्तफा है तो ये फैज़ है हुजूर ज़ियाउल उम्मत का। तो अब मैं दावत सुकून दे रहा हूँ बड़ी मोहब्बत के साथ। हमारे इलाके की शान मुजाहिद अहले सुन्नत अलामा जवेद इकबाल खारा साहब, प्रिंसिपल मदीनतुन नबी यूनिवर्सिटी, उनकी शान शान नारा लगाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक। मैं नहायत अदब से दावत दे रहा हूँ जो अलामा साहब के साथ मेहमान आए हैं, कारी मोहम्मद इकबाल साहब को, कारी मोहम्मद अली साहब को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक। सरकार की आमद, मंठार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। मिलके दूध पाक का ज़रा पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है।
से हमें जिसने खुद बार लगाना है, गले पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, सहरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन। आओ दर ज़हरा पर आओ दर ज़हरा पे फैलाए हुए दामन, नस्ले करीमों की लजपाल घराना है, नस्ले लजपाल। कोई आ जाए तो तलब से भी सिवा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं, और गालियां देता है कोई वो दुआ देते हैं, दुश्मन भी आ जाए आका चादर भी बिछा देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए आले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त राबर शरीयत सैयद ज़मीर हैदर शाह साहेब आप तशरीफ़ लाए, आपको दिलो निगाह फरशरा करके खुश आमदीद कहते हैं। और आपके साथ जितने भी मुअज़्ज़म और जनाब मोहतरम कारी महमूद आरिफ साहब आप भी तशरीफ़ लाए, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। आप ही के साथ जितने भी मेहमान गिरामी तशरीफ़ लाए, आप तमाम को दिलो निगाह फरशरा करके खुश आमदीद कहते हैं। तमाम हज़रात थोड़ा करीब करीब आ जाएं, आगे तमाम हज़रात एक बार करीब करीब आ जाएं ताकि पीछे लोगों को जगह मिल सके। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान उसी दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, नस्ले करीमों की लजपाल घराना है, नस्ले करीमों की लजपाल घराना है। माशाअल्लाह बड़े ही मोहब्बत भरे अंदाज में जनाब कारी मोहम्मद अली साहब मेरे आका मौला हुजूर सरवर कौनैन मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदह सराई फरमा रहे थे, और इनकी नात के दौरान सादात खानदान से ताल्लुक रखने वाले वाला ने फरमाया था ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो हमारी खुशनसीबी है, और मैं तो कहता हूँ ये मस्जिद भी हुजूर जालिमत के नाम की है, और फिर जहाँ इतनी बड़ी शख्सियात हों और सादात खानदान में से कोई न हो तो लुत्फ नहीं आता। तो बड़ा मजा आया, लुत्फ आया जब उलमा की महफिल सजी हुई थी तो रब्बे ज़ुल जलाल ने काले रसूल को भेज दिया। हम दिल की अथा गहराइयों से
बस वक़्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, तो मैं एक बात कर रहा हूँ, उसके बाद जनाब इकबाल मदनी साहब को दावत देते हैं। तो उसके बाद अलामा जवेद इकबाल खारा साहब इस्तकबालिया खुतबा देकर अलामा साहब को दावत देंगे। एक बात जो बता रहा हूँ आपने सुनी हुई है बेशुमार मरतबा, सिर्फ अपने दिल को मजीद खुशी में लाने के लिए बता रहा हूँ और आपको जगाने के लिए, बेदार करने के लिए कि हम तो बार बार कह रहे हैं ना, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, लेकिन जब अलामा साहब बयान करेंगे तो ये जरूरत ना पड़े हमें कि उन्हें कहना पड़े कि सो तो नहीं कहते, जरा मोहब्बत से कहते हो सुभान अल्लाह। साहबा का मजमा लगा हुआ है, साहबा का जुर्मट है, साहबा कराम अंबिया के तस्करे कर रहे हैं। कोई कहता है जनाबे खलील का बड़ा मकाम है, अल्लाह के खलील है। कोई कहता है जनाबे कलीम मूसा कलीमुल्लाह का बड़ा मकाम है, अल्लाह के कलीम है। कोई कहता है जनाबे ईसा रूहुल्लाह का बड़ा मकाम है। ये तस्करे चल रहे थे, इतने में मेरे आका जलवकार हुए। मोहब्बत से क्या तो सुभान अल्लाह, मेरे आका जलवकार हुए। मेरे आका ने उनको डांटा ना, मना नहीं किया, रोका नहीं, बल्कि मेरे आका और मौला हुजूर सरवरे को नैनो मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारी बात को सुना, खलील का अपना मकाम है, जनाबे मूसा का अपना मकाम है, जनाबे ईसा रूहुल्लाह का अपना मकाम है, लेकिन फरमाया अला व अना हबीबुल्लाह, सुन लो मैं अल्लाह का हबीब बन के आया हूं। वो किसी ने कहा था ना, यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यहाँ मेरे रूह झूमती है, कलम हरकत में आता है। वो क्या फरमाते हैं, सबसे औला वाला हमारा नबी, मोहब्बत से कहा तो सुभान अल्लाह, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है, अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अब मैं नहायत जनाब इकबाल मदनी साहब को दावत दे रहा हूँ, और यकीन मानिए जब वो नात पढ़ते हैं ऐसे मोहब्बत भरे अंदाज में मेरे आका की सराहनी करते हैं, ऐसे यूं समझ लें कि दिल मदीना आलिया के इर्द गिर्द पहुंच जाता है मोहब्बत पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, सरकार की आमद, मंठार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। दुरूद शरीफ बहजूर सल्लल्लाहु के साथ तमाम हज़रात ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम या बल्ला, झूम झूम के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम या बल्ला। मैं तख़्त पे ताज की करने मेरा ताज तेरी नाल ने, मेरा ताज तेरी नाल महबूबा कमले वाला, तेरी याद दिले दाते, तेरी याद दिले दाते। तू हाकिम है
हूं कहने तेरे नाल दा सोना हिक भी नहीं सच कहना कसम हुसैन तेरे नाल दा सोना हिक भी नहीं सच कहना कसम तेरे नाल दा सोना हिक भी सच कहना कसम केवला खारा साहब का हुक्म है उन्होंने हुक्म ते एक अशार सिर्फ और उस तो बाद एक कलाम वलादत ने हवाले दे नाल इंशाअल्लाह उस तो बाद इजाजत हम भी हैं निगाह लोगों के उम्मीदवार हम भी हैं लिए हुए तो दिल हम भी हैं हमारी तमन्ना की लाज भी रखना तेरे फकीरों में शहर यार हम भी हैं नारे तकबीर नारे रिसालत नारे ताकीद सरकार की आमद मंठार की आमद आका की आमद मक्की की आमद मदनी की आमद तेरे जोड़े साफ करन दी खातिर मेरे हाजिर सिर देवा मेरे हाजिर सिर देवाल जे कोई पूछे सोना ते कोलू एको दी कौन कंगाले सरदार बस इतना आके देवी मेरे उठा दी
तरवाल हमारे रास्ते तमन्ना की लाज भी रखना तेरे फकीरों में ऐ शहर यार हम भी हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाक हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं और तुम्हारी एक निगाह करम में सब कुछ है पड़े हुए तो सरदा गुजार हम भी हैं और ये किस शहंशाह आली का सदका बटता है खुसरों में पड़ी है पुकार हम भी हैं कि खुसरों में पड़ी है पुकार हम भी हैं समा किस कदर खूबसूरत है यारो कि दुनिया में खैर आना मारा है अभी जुल्मतों का जनाजा उठेगा अभी जुल्मतों का जनाजा उठेगा कि तैबा में माया है तमाम रहा है कौन आया आज दुनिया ते होया गले गले रोशनाया इब्राहिमी गुलशन विच अज अजाब बहार आया ते जिसनू हासिल करार दी खातिर पंजा मक्के दुआया आदम लाल हलीमा ले गए हथ मल दिया रह गईया दाया समा किस कदर खूबसूरत है यारो जुदा यार से यार रहता नहीं है कोई अपनी मर्जी से कहता नहीं है मोहम्मद के होठों के लेने को बोसे खुदा का प्यारा कलाम है मोहम्मद के होठों के लेने को बोसे और मोहम्मद के प्यारों की शान तो देखो कि शाही में भी कर गए हैं फकीरे कि फारूक आज़म
पैदल हैं यारो, सवारी क्यों पर गुलाम आ रहा है, कोई मिसल ना ढोलन दी, चुप कर मेहर अली, इत्ते जानियो बोलन दी। माशाअल्लाह जनाब इकबाल मदनी साहब बड़े ही मोहब्बत भरे अंदाज में मेरे आका मौला हुजूर सरवर कौनैन व मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदह सराई फरमा रहे थे और बड़ा लुत्फ आ रहा था अहले मोहब्बत को। हम अहले मोहब्बत नहीं है, जो मोहब्बत वाले लोग बैठे हैं उनको बड़ा लुत्फ आ रहा था, मज़ा आ रहा था। जो हुजूरी वाले लोग होते हैं अल्लाह तबारक व तआला इनके सदके हमें भी हुजूरी अता फरमाए। आज़ाद दीवकार जनाब पीर मेर अली शाह साहब का जिक्र किया, बड़ा मजा आया, बड़ा लुत्फ आया। तो इनकी नात के दौरान गुजारिश की गई कि हाफिज मोहम्मद अफजल साहब के वालिद साहब के जो मुर्शिद गिरामी है ना, वो पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने कहा कि उनके भी थोड़ा सा जिक्र खैर होना चाहिए। तो एक बात मैं आपके सामने रखता हूँ कि हुजूर सैयदी पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा ही नवाजा, हसनी हुसैनी सैयद हैं। और ये जिस वक्त सुनना बड़ी मोहब्बत की बात है, ये जिस वक्त सियासत शरीफ हासिल हुए ना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला, मैं किताब में पढ़ रहा था, किताब मेरे पास मौजूद है, तो कि देखने की यानी कि पीर की बैत की एक तड़प थी कि पीर कोई देख कर बैत करनी है। तो जब हाजिर हुए ना तो ख्वाजा शम्सुल आरिफीन वो नमाज पढ़ा के बाहर निकल रहे थे, तो हुजूर सैयदी पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सामने खड़े। तो वो दिल में सोचते हैं कि यार बंदा तो बहुत बड़ा खूबसूरत है, पीर सियाल लजपाल बंदा तो बहुत बड़ा खूबसूरत है, लेकिन चिश्ती है, अगर कादरी सिलसिले से होते तो फिर मैं इनका बैत होता। ये दिल में बात उतरी, चले गए वो अपने घर में, ये मोहब्बतों के जाम दिल में लेकर खड़े ही रहे, सोचते रहे क्या हो गया। जब दूसरी नमाज का वक्त हुआ ना, फिर हाजिर हुए, नमाज पढ़ी, फिर दीदार किया, चेहरे को तकते रह गए। जब तकते रह गए तो कहा यार बंदा तो बहुत खूबसूरत है, बड़ा वजी है, लेकिन काश मेरी दिल की मुराद पूरी होती। तो जो अहले नजर होते हैं ना, इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह का मिस्दाक होता है। तो जब ये दिल में सोची ना दूसरी मरतबा बात, फरमाया मेरे अली इधर आ, मेरे पीर का मुझ पर बड़ा ही करम है, चारों सिलसिलों की उसने मुझे इजाजत दिया, जिस सिलसिले में होना चाहो बैत मैं कर देता हूँ। फिर पीर मेरे अली शाह ने फरमाया अब तो मैं चिश्ती ही बनूंगा। तो ये लोग बड़े हुजूरी वाले होते हैं। तो मैं उन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ये बड़ा खूबसूरत एहतमाम किया। इतने खूबसूरत नौजवानों को, हमारे बुजुर्गों को हमारे सामने बुलाया, हम उनका दीदार कर रहे हैं। तो क़यामत के दिन ना हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि पूछ होनी है कि भाई जवानी तुमने कैसे गुजारी, तुमने माल कमाया था, कमाया कैसे, लगाया कहाँ। तो ये नौजवान कितने खुशकिस्मत होंगे जिन्हें आज मिलाद की महफिल को सजाया है। ये अर्ज करेंगे हुजूर बड़ी मोहब्बत से कमाया था और आका की मिलाद पर लगाया था। तो मैं इससे कबल के जनाब जावेद इकबाल खारा साहब को दावत दूं, एक ऐलान समाअत फरमा लें, उसके बाद ये एक दो ऐलान है। सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा बामकाम चप्पड़ शरीफ मुअर्रिखा 5 नवंबर बरोज़ जुमरात, महफिल पाक सुबह 8 बजे शुरू होगी, 2 बजे तक ये जारी रहेगी, 2 बजे दुआ होगी। तमाम अहबाब उसमें खुसूसी शिरकत की दावत दी जाती है। इसके अलावा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया हमारी महफिल में तशरीफ लाए
हमारे इस इलाके की अजीम शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुजाहिद हुसैन साहब, हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और एक और दूसरा ऐलान है, 21 अक्टूबर यानी कल बरोज बुध बाद अज नमाज मगरब जामिया मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नड़ी वाला कूड़ा में, जिसमें खुसूसी खिताब हजरत अल्लामा मौलाना जफरुल हक बंदयालवी साहब फरमाएंगे, उसमें भी आप तमाम हजरात को दावत दी जाती है, शिरकत फरमाकर सवाब-ए-दार हासिल करें। आज जोर के बाद 3 बजे हाजी आलमशेर रोशनाल के डेरे पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया, उसमें भी शिरकत फरमाकर सवाब-ए-दार हासिल फरमाएं। आला हजरत का एक कलाम, उसके बाद खारा साहब को मैं दावत पेश कर रहा हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, एक बार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दीजिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफी, कलीमो नजी मसीहो सफी, खलीलो रदी रसूलो नबी, कलीमो नजी मसीहो सफी, खलीलो रदी रसूलो नबी, अतीको वसी गनियो अली, सना की जुबान तुम्हारे लिए। इसालत कुल इमामत कुल, इसालत कुल इमामत कुल, सयादत कुल अमारत कुल, हुकूमत कुल वलायत कुल, खुदा के जहां तुम्हारे लिए, खुदा के जहां तुम्हारे लिए। अताए रब, अताए रब, जलाए करब, फयूज़े अजब बगैर तलब, अताए रब, जलाए करब, फयूज़े अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बरब्बे जहां तुम्हारे लिए, ये रहमत रब है किसके सबब, बरब्बे जहां तुम्हारे लिए। अताए रब, जलाए करब, फयूज़े अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बरब्बे जहां तुम्हारे लिए। जन्ना में चमन, चमन में फबन, फबन में समन, समन में दुल्हन, जन्ना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मोहन पे मुनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। ये आला हजरत फरमा रहे हैं, दुनिया के अंदर जो कुछ मालिक की कायनात ने सजाया है, ये अपने हबीब सरवर आलम की जात के लिए सजा कर रखा है। मैं इन अल्फाज के साथ दावतें दे रहा हूँ। हमारे इलाके की अजीम शख्सियत, जैसा कि आप जानते हैं, हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर जावेद इकबाल खारा साहब तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में इस्तिकबालिया खुतबा फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी।
या अकरमल खल्क़ माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। मुलाक सलाम उस आका पर बुतलाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सकूं और तूफ़ानों के रुख मोड़ दिए। उस रहमत आलम ने हंसा क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। उस जान जहां की बातों में कुछ लुत्फ ऐसा है हम नफ्सो, जब से छिड़ा है जिक्र नबी सब जिक्र जहां के छोड़ दिए। ज़ेब मसनद सदारत गुले सरसब्द गुलशन सादात शहजादा गौसुल वरा कलंदर इब्ने कलंदर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत किबला पीर सैयद ज़मीर हैदर शाह साहब गिलानी ज़ीदा मईदू, आप शारे इल्म व हिकमत मंजूर नज़र हजूर ज़ालुम्मत शाहीन अहले सुन्नत शहनशाह खिताबत मकबूल अरब व अजम हजरत अलामा पीर खान मोहम्मद कादरी साहिब मदज़िल आली, इज़्ज़त माब मोहतरम व मुकरम बिरादरम मियाँ सफदर हुसैन साहिब और निहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक गुलिस्तान करम के महकते हुए फूलों और आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह आज इतने बेरशीफ के फजला यहाँ मौजूद हैं कि अगर सिर्फ बाबा गुलाम अली की औलाद को यहाँ गिनना शुरू कर दें तो माशाअल्लाह आज की महफिल ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सबकी खिदमत में वक्त के इख्तिसार को मलूज़ खाते रखते हुए आदाब पेश करते हुए मैं इंतहाई मुख्तसर लफ्ज़ों में, चूँकि वक्त का जामा तंग है और आज ऐसी हस्ती वादी सून में जलवागर हो चुकी हैं कि जिनके लिए मुद्दों से हमारी अपनी ये ख्वाहिश थी कि आप वादी सून में आएँ और हजूर ज़ालुम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो फैज़ान है और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दरस है, आप यहाँ वादी सून जो खूबसूरत वादी है, जो सूफिया की वादी है, जो मोहब्बत करने वालों की वादी है, जो प्यार करने वालों की वादी है, इसमें आप दें। हम आज़ाद मशकूर हैं आपके कि आपने अपने इंतहाई कीमती वक़्त से कुछ लम्हात हमें भी अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किबला पीर खान मोहम्मद कादरी साहब ज़ीदा मईदू के इल्म में फजल में मजीद बरकतें अता फरमाए। और मुझे यकीन है कि ये आपकी आमद का नुक्ता आगाज़ है। इंशाअल्लाह ये मोहब्बतों का सिलसिला और आपकी शफ़क़तों का ये जारी रहेगा। तो मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत करीमा पढ़ी, बड़ी मशहूर है, मिलाद शरीफ के दिनों में आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन मैं आपकी तवज्जो थोड़ा सा इसके अंदर एक अहम मजमून है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। लाम भी ताकीद का, कद भी ताकीद का कि तहकीक मैंने मोमिनों पर ये एहसान किया है कि उनके अंदर अपना रसूल मबूस फरमाया। अब दोस्ताने ज़िक्र एहसान के बारे में कुरान और सुन्नत की तालीमात क्या है, तालीमात खुदाबंदी क्या है, तालीमात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है कि अगर किसी पे आप एहसान करें तो आप उस एहसान को ना जतलाएं। आप किसी के ऊपर एहसान करके बार बार उसको ये बात बावर ना कराएं कि जी मैंने आप पे ये बड़ा एहसान किया है, लेकिन रब ताला हमें कोई और हुक्म दे लेकिन खुद कुछ और करें। क्या ये अजीब सी बात बज़ाहिर नहीं लगती? लेकिन इसमें एक और पहलू भी होता है। अगर आप किसी हाज़िक तबीब के पास जाएं, किसी आप हकीम के पास जाएं, आप उसको अपनी बीमारी बताएं, वो कहे कि ठीक है मुझे आपकी मरज़ समझ आ गई है, मेरे पास एक कीमती नुस्खा शिफा मौजूद है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें दे दूं, इसमें तुम्हें शिफा मिलेगी, इससे तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन साथ वो नुस्खा देते हुए उस मरीज को ये भी कहे कि भाई नुस्खा बड़ा कीमती है,
मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ताल्लुक वाला हूँ, मुफ्त दे रहा हूँ, लेकिन इससे ये नहीं समझना कि ये नुस्खा कारीगर नहीं है, ये नुस्खा गैर अहम नहीं है, ये नुस्खा जो है इसको गैर आम नहीं समझना, ऐसा नहीं समझना। मेरे भाइयों और दोस्तों, उस हकीम का इस बात पे जोर देना कि ये आपने लेना जरूर है, इस नुस्खे को जो है आपने इस्तेमाल में जरूर लाना है, ये उसका एहसान जतलाने वाली बात नहीं, बल्कि फरी देकर भी उसकी अहमियत जतलाकर ये कहना उससे मकसूद है कि भाई शिफा आपको इससे मिलेगी, ये लेंगे तो शिफा आपको मिलेगी। यहाँ जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये इरशाद फरमाया ना कि मैंने मोमिनों पे ये एहसान किया है कि उनमें अपना रसूल भेजा है, ये बताने के लिए है कि मेरा महबूब, ये अलग बात है कि मैंने करम किया, फजल किया और तुम्हारे ऊपर मेहरबानी फरमा दी और अपना महबूब तुम्हें अता फरमा दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं समझना कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात पे अमल करना छोड़ देना, हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात को सीखना नहीं है, सीरत तैयबा को अपनाना नहीं है, और वो पैगाम मोहब्बत जो कायनात आलम के लिए शाह बतहा लेकर आए उसको समझना नहीं है। खबरदार, ऐसा नहीं करना, इस बात को समझो कि ये मेरा महबूब है जो मैंने तुम्हें अता फरमाया, इस बात की अहमियत को समझना, इसके पैगाम। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा ताकीक, सरकार की आमद, मंठार की आमद, आका की आमद, माशाअल्लाह। इसलिए मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज की ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस मस्जिद बाबा गुलाम अली में हाफिज हाजी मोहम्मद शेर साहब, हाफिज अहमद शेर साहब, मोहम्मद अफजल साहब और दीगर नौजवान दोस्तों ने और बड़कू कजन्स ने ये जो महफिल सजाई है, इसका एक मतलब ये भी है कि हम सिर्फ मिलाद न मनाएं, बल्कि इस बात को समझें कि जिस मकसद के लिए मिलाद वाले तशरीफ लाए। मोहब्बत के बहुत पहलू हैं, खुशी और इजहार के बड़े तरीके हैं, और मैं ये समझता हूँ हजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत हजरत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजूर गरीब नवाज, हजूर गौसे ज़माने ज़ियाउल नबी शरीफ में फरमाया कि हजूर अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में आप हर उस तरीके को आजमाएं और इस्तेमाल करें कि जिसको शरीयत मुतारा जायज करार देती है। इसलिए आप नफल पढ़ें, आप रोजा रखें, आप सीरत तैयबा की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर लें, ये सारी चीजें जायज हैं, जुलूस निकालें, मोहब्बत रसूल के पैगाम को आम करें, लेकिन साथ ही साथ सबसे ज्यादा जरूरत अब इस बात की है कि सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब ने अल्लामा इकबाल की तरफ एक खत लिखा कि जी मुझे एक बात समझाएं, आप भी इस पे थोड़ी सी तवज्जो देना, मुझे एक बात समझाएं कि रब ने कुरान में वादा किया है कि दीन इस्लाम जो है ले युज़हिरहु अला दीन कुल्ले, ये दीन तो सारे दीनों पर गालिब आने वाला है, गलबे वाला है, लेकिन दुनिया में हम देखते हैं मुसलमान मजलूम हैं, मुसलमान मकहूर हैं, मुसलमान मजबूर हैं, मुसलमान तंगदस्ती का शिकार हैं, मुसलमान कसम पुरसी का शिकार हैं। फिर ऐसा क्यों है? आज मुसलमानों को गलबा क्यों नहीं है? हजरत इकबाल ने फरमाया कि भाई बात यह है कि मुसलमानों को जिस गलबे का बताया गया है वो थ्योरी जो है उसके लिहाज से तो मुसलमान गालिब हैं। कुरान पाक के जो हक़ाइक़ हैं आज भी पूरी दुनिया में उन चैलेंजेस को वो दुनिया जो है मानती है कि जो कुरान ने चैलेंजेस किए कि इनके मुकाबले में आओ तुम्हारे अंदर कोई जुर्रत है, लेकिन वो मुकाबला नहीं कर सकते। इसी तरह जो सदाकतें बयान की गई वो सारी वो मानते हैं, लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों एक आम चीज है, कुरान भी एक अटल हकीकत, इस्लाम भी यूनिवर्सल ट्रुथ, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी कायनात में हस्ती भी कोई नहीं। फरमाया ये मसाइल नहीं है, मसला क्या है? मसला ये है कि अगर हमें वो गैर मुस्लिम कहें कि जिस तरह का तुम इस्लाम बयान करते हो और कुरान में जिस तरह की बंदा मोमिन की शानें बयान की गई हैं, जरा ऐसे कुछ बंदे लाकर हमें दिखाओ तो सही। कोई मुसलमानों के मुल्कों में एक गांव एक बस्ती तो हमें ऐसी दिखाओ जिसमें अमली तौर पर मुसलमान रहते हो कि ये वाले हैं वो मुसलमान जो इस्लाम ने हमें बताए, जो कुरान ने हमें बताए, जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बंदा मोमिन की शान बयान की।
फरमाया आज इस चीज की कमी है कि पूरी दुनिया के अंदर अमली तौर पर ऐसे कुछ मुसलमान तलाश करके हमें दिखाने पड़े गैर मुस्लिमों को, हम उससे कासिर हैं। कहा जिस दिन मुसलमान तादाद में इस काबिल हो जाएंगे कि जब ये कहा जाएगा कि ये कूड़े वाले मुसलमान भी हकीकी मुसलमान हैं, ये नुशहरे वाले मुसलमान भी उस तरह के मुसलमान हैं जो तसव्वुर एक बंदा मोमिन का है, ये खुशाब वाले मुसलमान भी उस तरह के हैं जो एक हकीकी बंदा मोमिन का तसव्वुर है, क्या मुसलमानों को गलबा आ जाएगा। आज हमारे मगलूब होने की वजह ये है, तालीमात में कमी नहीं है, अमल में कमी है। इसलिए मैं आप सबको ये कहूंगा कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौके पर सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि जो बात हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा की सुने, साथ साथ उसको अपनाते चले जाएं। इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, सरकार की आमद, मंठार की आमद। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह करीम आप और मैं हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। जिन दोस्तों ने ये एहतमाम किया, अल्लाह पाक इस एहतमाम को कबूल फरमाए। और बड़ा हसीन इंतखाब है आज की इस महफिल का कि आप और हमारे दरमियान आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी हस्ती तशरीफ फरमा है, ये मैं मुबालगा आराई नहीं कर रहा और ये मैं खुशामद नहीं कर रहा। मैं अगर बयान करूं भी तो शायद पूरी हकीकत न बयान कर सकूं। इतनी बड़ी हस्ती हजूर जाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन पे फख्र फरमाया करते थे, और गुलशन करम के जो महकते हुए फूल हैं और आसमान इल्म व हिकमत के आफ्ताब व महताब हैं, आज हमारे दरमियान शहनशाह खिताबत मकबूल अरब व अजम पूरे दुनिया इस्लाम के अंदर आपको जाना जाता है। आप जलवागर हुए, आपने मेहरबानी फरमाई, कदम रंजा फरमाया। यहाँ शहर खूड़ा में मस्जिद बाबा गुलाम अली में आप तशरीफ लाए, आपकी तशरीफ आवरी पे हम आपके शुक्रगुजार भी हैं। और मैं निहायत अदब से आपकी बारगाह में मुल्तमिस हूँ। आप शार इल्म व हिकमत, शहीन अहले सुन्नत, मंजूर नजर, फैज़याबे हुज़ूर जाल उम्मत हजरत अल्लामा खान मोहम्मद कादरी साहब खतीब आजम लाहौर, आप तशरीफ लाते हैं और आप उनसे पहले वापस से नारा का जवाब दीजिए, नारा तकबीर।